तो चलिए आज मैं ले ली हूँ गामूसा और इसी से मैं बहुत ही प्यारा सा ज्वेलरी सेट बनाने वाली हूँ। हर एक प्रोसेस आप लोगों को अच्छे से दिखाऊंगी। लेकिन सबसे पहले इसे हम लोगों को काट लेना पड़ेगा। इसलिए यहाँ पे जो आप लोगों को व्हाइट वाला हिस्सा दिखाई दे रहा है ना, उसे हम लोग काट कर हटा देंगे क्योंकि उसका जरूरत हमें नहीं पड़ता है। हाँ, उसे हम लोग यूज कर सकेंगे बैग वगैरह बनाने में या फिर रुमाल बनाने में, लेकिन ये ज्वेलरी बनाने में इसका यूज नहीं होता है। तो इसीलिए मैं इसे काट कर अच्छे से रख दूंगी और जो यहाँ पे डिजाइन किया हुआ पार्ट है ना, उसी से हम लोग वो ज्वेलरी सेट बनाने वाले हैं। तो 2 टुकड़ा निकला है 2 साइड का, तो वो मैं अच्छे से रख लूंगी, मतलब ज्वेलरी बनाने के लिए। और जितना भी एक्स्ट्रा पार्ट था उससे मैंने अच्छे से रख दिया है, उसे हम लोग बाद में कुछ चीज में यूज कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए बहुत ही प्यारा सा डिजाइन इसमें किया हुआ है और इससे मैं क्या बनाऊंगी वही मैं सोच रही थी, मतलब कैसा डिजाइन बनाऊंगी। तो बाद में मुझे ये वाला डिज़ाइन मतलब पसंद आया, मैं सोची कि उन्हें ये वाला डिज़ाइन ही बना लेती हूँ। तो इसलिए देखिए मैंने ये कागज़ का टुकड़ा एक था, उसी से ये वाला डिज़ाइन कर लिया है। मतलब ये थोड़ा सा वो कार्टून वगैरह आता है ना, उस टाइप का ये कागज़ था, इसलिए तो इससे मैंने वो शेप दे लिया है। अगर आप लोग भी बनाइएगा तो इसी तरह से कार्टून वगैरह का टुकड़ा लेकर बना सकते हैं, वरना ये ऑनलाइन में मिल जाता है इन सब का फ्रेम। अगर आप लोगों को चाहिए वो सब भी आप लोग ला सकते हैं, लेकिन मैं अपने हिसाब से मतलब मुझे थोड़ा कम खर्चे में ये सब बनाना रहता है, तो इसीलिए मैं घर का ही नुस्खा अपना लेती हूँ। मतलब ये सब कागज वागज का टुकड़ा ही यूज कर लेती हूँ। तो यहाँ पे देखिए जो फैब्रिक था उसे भी मैंने अच्छा सा उसमें से एक डिजाइन किया हुआ पार्ट रख कर अच्छे से कट करके निकाल लिया है। थोड़ा थोड़ा एक्स्ट्रा रखा है और यहाँ पे देखिए मैं ग्लू लगा रही हूँ अच्छे से। और ये जो ग्लू है इसे मैं हाथ से अच्छे से मिला लूंगी, थोड़ा सा ये सूख जाए उसके बाद थोड़ा थोड़ा जो आप लोगों को ये फैब्रिक का एक्स्ट्रा पार्ट दिखाई दे रहा है उसे मैं ये ग्लू के ऊपर अच्छे से स्टिक कर दूंगी और बहुत ही प्यारा सा यहाँ पर डिजाइन बन जाएगा। और ये जो फैब्रिक मैंने एक्स्ट्रा थोड़ा सा रखा था ना, इसे मैंने थोड़ा थोड़ा करके कट लगा लिया था। अगर आप लोग भी बनाइएगा तो इसी तरह से थोड़ा थोड़ा कट लगा लीजिएगा, तब ये फोल्ड करने में बहुत ही आसान रहता है और एक बार में चिपक जाता है। तो यहाँ पे देखिए बहुत ही अच्छे से ये चिपक गया है और पीछे ये थोड़ा एक्स्ट्रा पार्ट दिखाई दे रहा है ना, तो इसे हम लोग अच्छे से कवर कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए पहले तो मैं यहाँ पे ये जो डिजाइन था इसे कंप्लीट की, फिर मैं छोटा छोटा 2 बनाई थी ना, उससे भी सेम इसी प्रोसेस में मैंने बना लिया, क्योंकि इससे हम लोग ईयरिंग बनाने वाले हैं। नेक पीस के लिए वो बड़ा वाला हिस्सा मैंने रेडी कर लिया है, छोटे वाले से हम लोग बनाने वाले हैं ईयरिंग, और इसे भी मैंने अच्छे से कट करके शेप में निकाल लिया है। और अब मैं इसे सेम उसी तरह से फोल्ड करके ग्लू के मदद से अच्छे से चिपका दूंगी। आप लोगों को फाइनल लुक में दिखाती हूँ। तो ये देखिए ये भी बनकर एकदम कंप्लीट है। और मैं यहाँ पे सोच रही थी क्या डिजाइन करूँ, क्योंकि ये जो गामूसा ज्वेलरी सेट रहता है ना, इसमें ज्यादा डिजाइन का कोई जरूरत नहीं रहता है, ये अपने में ही बहुत खूबसूरत है। इसका जो डिजाइन है हम यहाँ पे सब कोई बहुत पसंद करते हैं, इसीलिए। तो यहाँ पे देखिए मैं बस साइड में ग्लू लगा रही हूँ, यहाँ पे मैं देने वाली हूँ स्टोन चेन एक क्लियर, बस वही डिजाइन इसमें रहेगा और मैं इसमें कुछ भी ऐड नहीं करने वाली हूँ, क्योंकि मैंने आप लोगों को पहले ही बोला है गामूसा ज्वेलरी सेट हमें सिंपल में ही बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। तो इसीलिए यहाँ पे हम लोग भी सिंपल में ही बनाने वाले हैं। तो देखिए मैं अच्छे से यहाँ पे स्टोन चेन को ऐड कर रही हूँ ग्लू के ऊपर से, और बस यही डिजाइन में यहाँ पे रखने वाली हूँ। लेकिन बाद में मैं सोची नहीं, एक पर्ल्स भी ऐड कर सकते हैं हम लोग, लेकिन व्हाइट कलर का पर्ल्स में डालूंगी सोची थी, लेकिन वो मुझे उतना खास नहीं लगा। तो इसीलिए मैं रेड कलर का बहुत ही प्यारा सा बीड्स कुछ दिन पहले ही मैं मंगवाई थी, उसका लिंक वगैरह भी मैंने पहले ही आप लोगों को दिया है, वो वाला बीड्स मैं यहाँ पे यूज करने वाली हूँ। तो यहाँ पे देखिए स्टोन चेन को मैंने अच्छे से चिपका दिया है ग्लू के ऊपर। ये ग्लू भी बहुत ही अच्छा है, आप लोग मुझसे पूछते रहते हैं मैं क्या ग्लू यूज करती हूँ, तो ये वाला ग्लू है B7000 ग्लू, जो कि बहुत ही अच्छा रहता है ये सब कामों के लिए। तो यहाँ पे देखिए थोड़ा थोड़ा एक्स्ट्रा जो दिखाई दे रहा था उसे मैंने कट कर लिया है और पूरा शेप में मैंने इसे अच्छे से लगा दिया है। अब जो ईयरिंग है ना, इसे भी मैं सेम डिजाइन कर लूंगी। तो देखिए ये भी हमारा कंप्लीट हो चुका है। और अब पीछे मैं ये लगा रही हूँ आई पिन, क्योंकि यहाँ पे मैं पहले ही आप लोगों को बोली हूँ एक बीट्स लगाने वाली हूँ, इसीलिए। और जो ईयरिंग है सेम वहाँ पे भी मैं सेम डिजाइन दूंगी। और यहाँ पे ईयरिंग हुक लगाना है, इसीलिए मैं यहाँ पे लगा दे रही हूँ थोड़ा सा ग्लू, जिसके ऊपर हम लोग ईयरिंग हुक लगाने वाले हैं। तो इतना करने के बाद हम लोगों का मेन काम तो हो ही गया होगा। लेकिन यहाँ पे जितने एक्स्ट्रा पार्ट आप लोगों को दिखाई दे रहा है इसे भी हम लोग अच्छे से कवर कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए हुक लगा ली हूँ और ये थोड़ा बड़ा साइज वाला हुक है जो मैं आप लोगों को
पहले दिखाई थी वही। और देखिए यहाँ पे आई पिन भी मैं लगा ली हूँ। और ये रहा वो प्यारा सा बीट्स जो कि मैं आप लोगों को पहले ही बोली थी, बहुत ही प्यारा सा ये बीट्स है। और इससे ही मैं अच्छे से यहाँ पे लगा रही हूँ। और जो इयरिंग है वहाँ पे भी मैं सेम डिज़ाइन दूंगी, मतलब इस तरह से उसमें भी मैं बीट्स लगा दूंगी। बहुत ही प्यारा लग रहा था और बहुत सिंपल में ये वाला डिज़ाइन मैंने रेडी किया है। वैसे मेरे चैनल में बहुत सारा डिज़ाइन पहले भी दिया हुआ है, अगर आप लोग देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं। बहुत ही यूनिक यूनिक डिज़ाइन मैंने देकर रखा है। तो देखिए ये तो लगभग कंप्लीट हो चुका है, लेकिन इसके पीछे का जितना एक्स्ट्रा पार्ट है उससे अभी हम लोग कवर कर लेंगे। तो देखिए ये कवर करने के बाद बहुत ही प्यारा लग रहा था। पीछे से भी इसका जो लुक था वो मतलब बहुत ही अच्छा आ रहा था। इसका फ़ायदा यही रहता है, जब हम लोग पीछे का जो एक्स्ट्रा पार्ट रहता है उसको जब हम लोग कवर कर लेते हैं ना, इसका फिनिशिंग बहुत ही प्यारा आता है। और पीछे का जो मतलब वो जॉइन किया हुआ पार्ट सब रहता है ना, ग्लू से चिपकाया हुआ, वो सब हमें चुभता नहीं है। तो यहाँ पे देखिए इयरिंग भी मैं सेम उसी तरह से कवर कर ली हूँ। और इसका फ़ायदा ये रहता है कि जो इयरिंग हुक रहता है वो सब दिखाई नहीं देता है, वो अच्छे से कवर हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए बहुत ही प्यारा सा ये वाला बीट्स था जो कि मैं 2 दिन पहले मंगवाई थी। उसी में से मैंने ये वाला यहाँ पे चेन के तरह यूज़ किया है, क्योंकि यहाँ पे मुझे दूसरा डिज़ाइन अच्छा नहीं लग रहा था देने के लिए। तो मैं सोची क्यों ना ये वाला बीट्स रखा हुआ है, इसी से मैं यहाँ पे दे देती हूँ और इसका लुक बहुत ज़्यादा ही प्यारा आएगा। तो सेम उसी तरह से मतलब वही हुआ कि ये जब मैं दी यहाँ पे इसका लुक मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। तो यहाँ पे देखिए जंपरिंग के मदद से मैंने इसे फिक्स कर दिया है। एक एक करके मैंने यहाँ पे 2 बना लिया है। एक्स्ट्रा है ये दोनों, लेकिन यहाँ पे जंपरिंग के मदद से हम लोग अच्छे से यहाँ पे लगा देंगे, फिक्स कर देंगे। और ऊपर की तरफ हम लोग हुक लगा देंगे, जिससे कि ये बनकर एकदम रेडी हो जाएगा। तो देखिए ये बनकर एकदम कंप्लीट हो चुका है। अब आप लोग बताइए आप लोगों को ये वाला ज्वेलरी सेट कैसा लगा। देखिए यहाँ पे मैंने जैसे बोला था हुक लगा दूंगी, तो यहाँ पे मैंने हुक लगा दिया है। उसके बाद ये एकदम रेडी है पहनने के लिए। आप लोग बताइए सिंपल सा प्यारा सा डिज़ाइन आप लोगों को कैसा लगा। सब कुछ मैंने आप लोगों के सामने ही बनाया है। वैसे मेरे चैनल में ढेर सारा डिज़ाइन दिया हुआ है पहले का, आप लोग देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं, वहाँ से जाकर रिक्रिएट भी कर सकते हैं। और आप लोग बताना मत भूलिएगा आगे आप लोग किस तरह का वीडियो देखना चाहते हैं। वैसे राखी भी तो आ रहा है, राखी का भी मैंने ढेर सारा वीडियो डाल कर रखा है। और अगर आप लोगों को नया नया डिज़ाइन देखना है मुझे कमेंट करके बताइएगा, मैं बहुत ही प्यारा प्यारा डिज़ाइन आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूंगी। और गामूसा ज्वेलरी या फिर एसामीज ज्वेलरी के साथ रिलेटेड अगर आप लोगों को कुछ वीडियो चाहिए मुझे कमेंट करिएगा। मैं बहुत सारा पहले भी बनाई हूँ, और अगर आप लोग बोलेंगे तो मैं बहुत प्यारा प्यारा डिज़ाइन फिर से लाऊंगी। तो देखिए ये रहा इसका फाइनल लुक। कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से कर लीजिएगा। तो आज के लिए बाय बाय, फिर मिलेंगे ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। बाय।